अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। दानिश अभी मुझे बता रहे थे कि आने वाले दिनों में बारिशें ही बारिशें हैं, मौसम जो है बड़ा ठंडा रहने वाला है और रोज़े हमारे बड़े फिट गुजरेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें फसलों पर कैसे असरअंदाज होंगी, इसको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो सबसे पहले दानिश हमें बताइए कि हमारे पास पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। जी रिजवान भाई, बारिशें आ रही हैं। इस हफ्ते के दौरान मौसम जो होगा मुल्क में आलूद रहेगा और मामूल से कम दर्जा रहता है। तो पंजाब की आपने बात की, तो सबसे पहले जनूबी पंजाब की बात करते हैं, जहाँ गंदम अब मेरे ख्याल से इख्तितामी मराहिल में है। सेंट्रल पंजाब में जनूबी पंजाब के इलाके जिसमें भावलपुर शामिल है, डेरा गाजी खान, हमारे पास मुल्तान के इलाके शामिल हैं, भावल नगर के इलाके, पाक पतन के, और इसके अलावा मेलसी के इलाके हैं, खानेवाल के इलाके हैं, कबीरवाला के इलाके हैं। तो रिजवान भाई, इन इलाकों में जो है अभी जो है मौसम अबर आलूद भी है। और यहाँ पर कल या परसों एक हल्की फुल्की कुछ इलाकों में बारिश होगी, और जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की शाम को इन इलाकों में मतलब कि 40 से 60% इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, और इन इलाकों में यालाबारी के इम्कानात भी हैं और आंधी के इम्कानात भी हैं। इसके अलावा सेंट्रल पंजाब की बात करें, जिसमें फैसलाबाद के इलाके शामिल है, हमारे पास साहिवाल के, गोजरा के, साथ ही हमारे पास लाहौर डिवीज़न है, तो और सरगोदा डिवीज़न को भी शामिल करें, इसमें मियाँ वाली बखर के साथ दैया के इलाके और खुशाब के इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों में रिजवान भाई यही थर्सडे को यहाँ भी हल्की फुल्की कुछ मकामात पर बारिश होगी, और अच्छा स्पेल जो इन इलाकों में होगा वो फ्राइडे और सैटरडे को होगा। फिर अब बात करते हैं शुमाली पंजाब की। सबसे पहले हम गुजरांवाला डिवीज़न की बात कर लेते हैं। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, नारोवाल की बात कर लेते हैं, गुजरात की मंडप बहाउद्दीन और हाफजाबाद की। तो इन इलाकों में जो है अब कल भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वेडनेसडे को भी कल शाम को भी गरज चमक के साथ बारिश होगी, कुछ इलाकों में तेज़ होगी, कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। और फिर फ्राइडे को और सैटरडे को ज़बरदस्त स्पेल होगा, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होंगी, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। फिर अब पोटोहार की बात करते हैं। अटक, झेलम, चकवार, रावलपिंडी, तलागंग, हजरो और गुजर खान, मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो इन इलाकों में जो है आज देर रात भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कल दिन में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, कल शाम को बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। थर्सडे को यहाँ कम इम्कान है, फ्राइडे नाइट और सैटरडे को फिर बारिश के इम्कानात है। तो मौसम जो होगा काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा पंजाब में। जैसा कि दानिश ने बताया कि वैसे तो रमज़ान है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा और ठंडा मौसम रहेगा, लेकिन फसल के लिए इस टाइम पर यह शदीद नुकसानदेह होगा। वो तमाम इलाके जहाँ पर, जैसे कि दानिश ने बताया कि हमारा जो सदरन पंजाब है, जिसमें आपके पास बावलपुर और ये तमाम इलाके शामिल हैं, रंगिया खान, मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर यालाबारी के भी इम्कानात हैं आने वाले दिनों में। शायद वो जुम्मे को, हफ्ते को हो, उस वक्त जाकर यालाबारी का इम्कान भी हो सकता है। तो यालाबारी से बचने के लिए वो तमाम दोस्त जिनकी फसलें तैयार हो चुकी हैं, जल्द अज जल्द कंबाइंड हार्वेस्टर का बंदोबस्त करें और फसल जो है वो कटाई कर लें। और वो तमाम दोस्त जिनकी अभी फसल कच्ची है, हार्वेस्ट नहीं हुई है, वहाँ पर मसाइल होंगे। लेकिन अगर किसी के करीब लग चुकी है तो आप लोग जो हाथ की कटाई है उसे करवा के और खलवाड़े जो हैं वो तैयार कर लें, गंदम जो है अपनी जगह पे स्टोर करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा बारिश होती है उससे वो बह ना जाएँ जो आपके पस्से वगैरह हैं। और उसके अलावा जो गंदम है उसको स्टोर करने का भी, या जो कटे हुए पस्से हैं उनको रखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि उनका जो सिट्टों का मुँह है वो ऊपर को करके रखा जाता है, ताकि बारिश का पानी उसमें से निकल के नीचे चला जाए। तो बाकी जो मालूमात है वो आप हमसे हमारी कम्युनिटी सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, बाखबर इकसान एप्लीकेशन में। इंशाल्लाह हमारी टीम अगले दिनों में 24/7 वहाँ पर अवेलेबल होगी। आपका कोई भी मसला होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी में अपनी क्यूरी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करेंगे। दानिश भाई, हमें बता दें कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा। सिंध में भी मिला जुला मौसम रहेगा। सबसे पहले उन इलाकों की बात कर लेते हैं जहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो हमारे पास सक्खर के इलाकों में, रोड़ी के, कंदकोट के, कश्मोर के, लाड़काना के और जैकबाबाद के इलाके, तो इन इलाकों में आने वाले जुम्मे वाले दिन जो है गरज चमक के साथ बारिश होगी। यहाँ भी यालाबारी और आंधी के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध के जो हमारे पास वस्ती इलाके हैं, ख़ासकर नौशहर फ़िरोज़, मोरो के इलाके, सांगड़ के इलाके जो मशरक़ी सिंध में आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम महदूद पैमाने पर जुम्मे को बारिश के इम्कानात हैं। अब हमारे पास बात करते हैं कराची समेत जो ठट्ठा बदीन के इलाके हैं, तो यहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा, तेज़ समुद्री हवाएँ चलती रहेंगी, मौसम थोड़ा खुशगवार रहेगा इस बेल्ट में। मीरपुर ख़ास डिवीज़न की बात करें, जिसमें थरपारकर के एरियाज शामिल है, तो वहाँ भी बारिश के इम्कानात कम है। अलबत्ता हैदराबाद के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो स्पेल गुजरेगा, तो सैटरडे या संडे को वहाँ पे जो केरथर के साथ एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सिंध में भी बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी होंगी। सिंध में काफ़ी सारे इलाकों में तो इस टाइम पर कटाई जारी है, और वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अभी 20-25%, 30% कटाई हुई है, बाकी तमाम की तमाम कटाई अभी बाकी है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मौसमी हालात को पेश नज़र रखते हुए कटाई जल्द अज जल्द कर लें और अपनी फसल को
ख़राब होने से बचाएं। दानिश, इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन में बाखबर किसान एप्लीकेशन के थ्रू। दानिश, अब हमें बताइए कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा? बलूचिस्तान में सबसे पहले बात करते हैं उन इलाकों में जहाँ बारिश नहीं हो रही। तो जो बलूचिस्तान के मगरबी एरियाज़ हैं, दलबंदीन, चागी, वाशोक और हमारे पास नोशकी के इलाके, खारान के इलाके और हमारे पास साउथ के जो बलूचिस्तान, तुर्बत, गवादर, पसनी और माड़ा के इलाके, तो यहाँ पर जो रिजवान भाई है अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। बारिश के फ़िलहाल इम्कानात मौजूद नहीं है इधर। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन इलाकों की जहाँ पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो कोयटा, लौरा लई, बारखान के एरियाज़, हमारे पास सिब्बी के और नसीराबाद के एरियाज़, और इन इलाकों में खुजदार के, कल्लात के एरियाज़, तो इन इलाकों में हमारे पास कल भी बारिश के इम्कानात कुछ इलाकों में मौजूद हैं। फिर फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पे कुछ इलाकों में ज़्यादा अच्छी बारिश होगी और कुछ इलाकों में कम बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में भी कहीं ना कहीं बारिशों के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान का मौसम हमेशा से हमारे जो बाकी इलाके का मौसम है उस पर असरअंदाज होता है। दानिश, हमें बताइए कि आने वाले दिनों में हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे क्या मौसम रहेगा और कहीं पर क्या कोई बर्फ़बारी की पेशन गोई भी है? खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 100% इलाकों में अगले हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आपने बर्फ़बारी का पूछा तो मालाकड़ और हज़ारा डिवीज़न, इसमें सवात वैली शामिल है, चित्राल हो गया, हमारे पास नारान का गान जो हज़ारा डिवीज़न में शामिल है, तो वहाँ पर बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। अब बर्फ़बारी वादियों में नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गए हैं अब। तो इन इलाकों में जो अगले एक हफ्ते के दौरान जो हमारे पास नॉर्दर्न KPK है, यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर वादी की बात करते हैं, पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, खैबर के इलाके और साथ फाटा के इलाके, तो इन इलाकों में भी कल भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले तकरीबन 5 दिनों के दौरान यहाँ वक्तन फ़वक्तन बारिशें होती रहेंगी और फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे ज़बरदस्त और अच्छी बारिश का इम्कान है। आंधी और यालाबारी यहाँ भी हो सकती है। अब हम कोहाट, करक की बात करें, करक, हंगू, साथ और अगजई एजेंसी, वादी तीरा, हमारे उसके अलावा हमारे पास दरादम खेल के इलाके, तो इन इलाकों में भी बारिशें होंगी अगले 5 दिनों के दौरान। वक्तन फ़वक्तन बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जिसमें DI खान, टांग, सराय नौरंग, बनू और साथ जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ कल भी बारिश हो सकती है। कल अच्छी बारिश होगी, इन इलाकों में 70% इलाकों में बारिश होगी। फिर हमारे पास फ्राइडे और फिर सैटरडे को यहाँ पर एक और बारिशों का स्पेल होगा। जो फ्राइडे और सैटरडे का स्पेल होगा उसमें फिर आंधी भी होगी और यालाबारी भी होगी। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बारिश होने जा रही है, चूँकि दानिश ने शुरू में बता दिया कि 100% इलाकों में बारिशों का इम्कान है। ये जो 100% इम्कान है, इसकी वजह से फसलों पर काफ़ी नुकसानात भी मुरतब होते हैं और ख़ास तौर पे वो तमाम इलाके जहाँ पर यालाबारी या इस तरह के कोई इम्कानात होंगे, तो वहाँ पर अक्सर हमारे जो दोस्त हैं वो एक गलती करते हैं कि यालाबारी के बाद चूँकि पौधा जो होता है उसको ज़ख़म हो चुके होते हैं। जैसे कि आप सवात या इन इलाकों को भी ले लें, तो यहाँ पर भी अगर फलदार पौधा भी है तो वो जो ज़ख़म है अगर उनके ऊपर आप एंटी फंगल स्प्रे नहीं करते तो उसकी वजह से पौधों के अंदर और ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इससे मुताल्लिक मज़ीद मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं, हमसे सवाल करके अपने पौधे का बताएं, इलाके का बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर गाइड करें उसके हिसाब से। दानिश, अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का क्या मौसम रहेगा और वहाँ पर सियाहों के लिए क्या ख़ास कोई एडवाइजरी है हमारी तरफ से? गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले हफ्ते में क्लाउडी वेदर ही रहेगा और वक्तन फ़वक्तन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ इलाकों में वहाँ लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। तो सियाहों से मुताद रहने की गुजारिश है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में यही वेदर रहेगा, तो 100% इलाकों में बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में अगले एक हफ्ते के दौरान, आज से लेके संडे तक आप इसको समझ लें, तो वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन बारिश होगी और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का। दानिश, चूँकि आपने बताया कि आने वाले दिनों में बारिशें जो हैं वो तकरीबन हर जगह ही हो रही होंगी, तो जहाँ तक हमारा तजर्बा रहा है तो जब ये बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं या हर जगह होती हैं तो टॉरेंशियल वाटर्स जो हैं, मतलब जिनको वाण कहा जाता है आम ज़बान में, वो आ जाते हैं। तो इनसे कोई इन बारिशों से कोई ऐसी मुतवक्की है? हाँ, जो हमारे पास शुमाली खैबर पख्तूनख्वा है, जिस तरह हमारे पास ये शराय कराक्रम है, तो उसके करीब जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये ख़तरा हमेशा लाक रहता है, ख़ासकर मार्च और अप्रैल में, कि वहाँ तेज़ बारिश से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और नदी नालों में तूफ़ानी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपने ख़ास ख्याल रखना है इन दिनों में वो तमाम दोस्त जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं कि बारिशों के दौरान में अपने जानवरों को वो जो छेड़ने के लिए भेज देते हैं दरियाई इलाकों में या उसके मज़ाफ़ात के इलाकों में, तो वो नहीं भेजना, क्योंकि अगर इस तरह से तूफ़ानी आती है नाले में या वाण आ जाता है या पानी तेज़ आ जाता है तो ये जानवर बह जाते हैं। तो अब आपने अपने तमाम सवालात हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछने। इसके अलावा अगर आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता करना चाहते हैं या इस एमरजेंसी में हमसे बात करना चाहते हैं, बाखबर किसान एप्लीकेशन हमसे रब्ता करने का बेहतरीन ज़रिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में बाकी दोस्तों की तरह आप भी अपनी क्यूरीज जो हैं वो पोस्ट करें। मैं और हमारी टीम इंशाल्लाह आपको ज़रूर जल्द अज जल्द रिस्पॉन्स करेंगे।
अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने दोस्त दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।